आपके पास लौट कर आ रही हो एक इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। हमें सीधे चलना होगा डिफेंस एक्सपो में, गुजरात में जो चल रहा है वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस एक्सपो में है। जरा वहां चलते हैं। तरह से यह डेफ एक्सपो दुनिया के विभिन्न देशों के साथ हमारे डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने और म्यूचुअल इंटरेस्ट के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक फोरम बन गया है। और साथियों, डेफ एक्सपो 2022 की शानदार सफलता दुनिया के अन्य देशों के हाई लेवल डेलीगेशन और बड़ी संख्या में कंपनियों के एग्जीबिटर्स की अभूतपूर्व भागीदारी से स्पष्ट है कि कितना सफल रहा है। इसके अलावा हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित होने के कारण विभिन्न देशों के पार्टिसिपेंट्स ने इस मेगा इवेंट में वर्चुअल मोड से भी पार्टिसिपेट किया था। जो हमारी ये इंडो अफ्रीकन और IOR प्लस ये जो कॉन्क्लेव हुई थी, बहुत सारे डिफेंस मिनिस्टर्स और वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वर्चुअली भी अपने विचार व्यक्त किए थे। और साथियों, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि बंधन सेरेमनी ने कई मामलों में अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है। और मुझे बताया गया है कि इस इवेंट में बड़ी संख्या में जो MOUs, प्रोडक्ट लॉन्चेज, मेजर अनाउंसमेंट्स, बिजनेस एंटिटीज के साथ DRDO के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हुए, जो देश में उभरते रोबस्ट डिफेंस इकोसिस्टम का एक प्रमाण है। यह निश्चित रूप से मेक इन इंडिया और मेक फॉरवर्ड के हमारे लक्ष्यों की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और मेरा विश्वास है कि आज हमारे द्वारा किए जा रहे MOUs हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को और मजबूत करने में उपयोगी सिद्ध होंगे। डिफेंस प्रोडक्शन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे प्रयासों की सीरीज में एक यह और सिग्निफिकेंट स्टेप है। इस अवसर पर मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिनके प्रयास व डेडिकेशन ने इन MOUs के फाइनलाइजेशन में योगदान दिया है। मैं सभी स्टेक होल्डर्स को उनके ट्रस्ट या गुडविल के लिए भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिनके प्रयासों से इन MOUs पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। हमारा देश अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को सेल्फ रिलायंट और उसे ग्लोबल सप्लायर बनाते हुए इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जो आत्मनिर्भरता और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को निश्चित रूप से बढ़ावा देंगे। डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्ट्स पर बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता हमारे लिए बड़े ही एक गर्व की बात है। और यह 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने में मदद होगा। आज मैं 35,000 करोड़ जो मैं कह रहा हूं, अब हम लोगों का अनुमान है कि यह 40,000 करोड़ यह हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट होगा। मुझे विश्वास है कि डेफ एक्सपो 2022 के उत्साह और जोश को पॉजिटिव कोलैबोरेशंस के साथ नए क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जाएगा। यह डिफेंस कंपनीज के बीच बिजनेस एंगेजमेंट्स को इन्हांस करते हुए भारत को डिफेंस प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में एक अग्रणी निर्माता और निर्यातक के रूप में आगे बढ़ाने में मदद करेगा और भारत के विजन एट 2047 तक पहुंचने में भी यह हमारी मदद करेगा। साथियों, यहां मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि रक्षा क्षेत्र में हमारी मजबूती का प्रयास किसी भी दृष्टि से अपना वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं है। भारत ने संपूर्ण विश्व को हमेशा अपना परिवार माना है और सबके कल्याण और विश्व शांति की भावना से ही भारत आगे बढ़ा है। जैसा महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा, यह देश आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी हम अपना मोक्ष भी चाहते हैं, तो केवल अपने कल्याण के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम अपना मोक्ष चाहते हैं। यह सोचने वाला भारत है। यानी व्यक्तिगत और जगत के सामूहिक हितों को साथ लेकर चलने की यह बहुत ही पुरानी परंपरा हमारे भारत में रही है। और मैं
रक्षा क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता हमारे इसी प्रयास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। साथियों, यह डेफ एक्सपो इतना भव्य रहा, इतने सुचारू रूप से इसका पूरा संचालन रहा कि अनेक लोगों ने मुझसे पर्सनली इसकी सराहना की है।